7 बजे से स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जी हां, स्ट्रांग रूम में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और डाक मतपत्रों की गणना सबसे पहले की जाएगी। सभी विधानसभा में 14 टेबल ईवीएम के लिए और 2 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए लगाए जाएंगे। तो 3 का इंतजार सभी को था। जी हां, वोटिंग के बाद सभी को इंतजार था नतीजों के दिन का कि 3 दिसंबर को क्या कुछ जनता ने डिसाइड किया है, क्या जनता का फैसला है, वो हमारे सामने होगा, वो हमारे समक्ष होगा और इसी के चलते तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी आकांक्षा हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है। आकांक्षा, 3 दिसंबर का इंतजार, जैसे हमने कहा कि सभी को होता है मतगणना का इंतजार और नजदीक है 3 दिसंबर, क्या कुछ तैयारियां पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो की गई है? भैया वहाँ बोल दे तो फोन कट गया है। आकांक्षा, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, कोशिश करते पुनः जुड़ने की। तो बता दें आपको कि 3 दिसंबर को मतगणना होगी और मतगणना को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां जारी है। सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जी हां, रायपुर का सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें मतगणना होनी है 3 दिसंबर, उसकी तैयारी यहां पर की जा चुकी है। ये भी आपको बता दें कि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और ये लोकतंत्र के महापर्व का सबसे अहम दिन है जिसका इंतजार सबको रहता है कि आखिर क्या कुछ जनता के दिल में है, जनता के मन में है और क्या जनता डिसाइड कर रही है, क्योंकि सभी को हक है अपने अपने वोट देने का, अपने अपने डिसीजंस लेने का और मतदान करने का। लेकिन उसके बाद क्या कुछ जनता ने डिसाइड किया है, ग्रामीणों ने डिसाइड किया है और क्या कुछ फैसला युवाओं का है, वो नतीजों के रूप में हमारे सामने आता है और यही वो है 3 दिसंबर का दिन जिसका इंतजार मतगणना का हम सभी को है। और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं, हमारी संवाददाता हमारे सहयोगी आकांक्षा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी हुई है। आकांक्षा, वो दिन जिसका इंतजार सभी को है नजदीक आ रहा है, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है। 2 चरणों में मतदान हुआ है। नेहा, आप भी जानते हैं 7 और 17 नवंबर को इन 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया निभाई गई। अब जो है मतपेटियों में जो प्रत्याशी है उनका भाग्य बंद हो गया है और ये मतपेटियां आगामी 3 दिसंबर को खुलने जा रही है। जाहिर सी बात है, इंतजार है न केवल राजनेताओं को बल्कि प्रदेश की जनता को भी कि उन्होंने जिसे चुना है, जिस सरकार को चुना है, उनसे अब काम लेना है। जाहिर सी बात है, उनसे सेवा करवानी है आम जन को और ऐसे में उनका जो भाग्य है वो आम जन ने जो तय किया है वो 3 दिसंबर को खुलेगा। बहरहाल इसकी तैयारियों पर अगर हम गौर करें तो पूरे प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, जिला मुख्यालयों में, अलग अलग सभी जिला मुख्यालयों में जो मतगणना क्षेत्र है या फिर हम कहें वो क्षेत्र जहाँ पे मतगणना होनी है, तो वहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और सभी स्ट्रांग रूम में विशेष तैयारियां निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है। वर्तमान में सुरक्षा के मद्देनजर वहां पे तमाम बेहतर तैयारी है और 3 दिसंबर को जब मतपेटियां खुलेंगी तो उस दौर के लिए भी तैयारी पूर्ण रूप से की गई है। सुबह 7 बजे 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे प्रदेश भर के तमाम जो स्ट्रांग रूम है वो खोले जाएंगे और सुबह 8 बजे से मतगणना की जाएगी। इसके लिए भी तैयारी है। प्रत्येक विधानसभा के लिए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की जो मतगणना होनी है उसके लिए जो ईवीएम की मतगणना होगी ईवीएम से, उसके लिए 14 अलग अलग टेबल लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट पेपर से जो मतदान हुए हैं अधिकारियों के, उसके लिए 2 टेबल सुरक्षित किए गए हैं। कुल मिलाकर के पोस्टल और ईवीएम की जो मतगणना है वो इन टेबलों के माध्यम से की जाएगी। सबसे पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट जिससे मतदान हुआ है उसकी पहले गिनती होगी और इस गिनती के पश्चात ही ईवीएम मशीनों से जो मत है उनकी गिनती की जाएगी। कुल मिलाकर के सुरक्षा की दृष्टि से तमाम तैयारियों के मध्य ये जो मतगणना है ये होगी और जो पूर्ण रूप से ये प्रक्रिया होगी नेहा, चाहे वो स्ट्रांग रूम खुलने की बात हो या फिर मतगणना की जो प्रक्रिया
होने की बात हो तो इसकी पूरी वीडियोग्राफी निर्वाचन आयोग की ओर से की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार से जो संदेह होता है, कभी प्रत्याशियों को आशंका जाहिर की जाती है, तो इस प्रकार से किसी भी गड़बड़ी की बात इसमें सामने ना आए, इसके मद्देनजर और सुरक्षा के मद्देनजर वीडियोग्राफी की जाएगी। कुल मिलाकर के तमाम प्रबंधन, तमाम व्यवस्थाओं के मध्य आगामी 3 दिसंबर को प्रदेश के प्रत्याशियों के भाग्य खुलते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल आकांक्षा, और जिस प्रकार से आपने बताया कि तमाम जो प्रत्याशी उनकी किस्मत के पन्ने यहाँ पर खुलेंगे, लेकिन आकांक्षा ये जो चुनाव है 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगामी वर्ष में 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों के जो नतीजे है उसका हम लोकसभा का सेमीफाइनल कह सकते हैं, और ये जो नतीजे है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि आखिर देश का भविष्य क्या होगा और जनता का मन क्या है। इसको समझने की कोशिश यहाँ पर अगर हम करें। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों का चुनाव, चाहे हम राजस्थान की भी बात कर ले, मध्य प्रदेश अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि बड़ा राज्य है। ऐसे में लोकसभा क्षेत्र भी उस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में काफी है। ऐसे में ये जो भूमिकाएं हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश जैसे तमाम 5 चुनावी राज्य, और 5 राज्यों के रिजल्ट आगामी 3 दिसंबर को आएंगे। जाहिर सी बात है सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि इन राज्यों में फैसला किस प्रकार से होता है, जनता अपना मत किस प्रकार रखती है। लेकिन दूसरी ओर लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जिस प्रकार से आपने कहा भी नेहा कि एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जाता है, तो जाहिर सी बात है जब भी राज्य में चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव के पूर्व, तो उन चुनावों को ही सेमीफाइनल, सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है। किस राज्य में किन मुद्दों पर सरकार बन रही है, किसकी सरकार बन रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी पर आधारित होता है लोकसभा चुनाव। जब लोकसभा क्षेत्रों के माध्यम से उसी राज्य की जनता केंद्रीय मुद्दों पर अपनी सरकार चुनती है, केंद्र की सरकार चुनती है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो सभी की निगाहें जाहिर सी बात है टिकी हुई है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जिस रिजल्ट का आप और हम जिक्र कर रहे हैं, चूंकि छत्तीसगढ़ में कई मर्तबा इस रिजल्ट को लेकर के आपने और हमने चर्चा की है नेहा, महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि जो मुद्दे राजनीतिक दलों ने यहाँ लाए थे, चाहे भाजपा का हम जिक्र कर ले, कांग्रेस का हम जिक्र कर ले, तो जो मसले इन राजनीतिक दलों द्वारा लाए गए थे अपनी गारंटी और अपने भरोसे के रूप में, तो इस गारंटी और इस भरोसे पर जनता किस पर विश्वास करती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, जनता किस पर विश्वास करती है तो 3 दिसंबर को हमारे सामने होगा नतीजों के तौर पर। फिलहाल शुक्रिया आकांक्षा हमसे जुड़ने के लिए। तो 3 दिसंबर का दिन नजदीक है, मतगणना इस दिन होगी, और ये भी आपको बता दें मतगणना को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां जो है वो की जा चुकी है और लोगों को बेसब्री से इंतजार है, चाहे हम आम लोगों की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें या राजनीतिक दलों की बात करें, सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का, जब उनकी किस्मत का फैसला नतीजों के रूप में हमारे सामने होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।